वो सब समय में हैं, सब जगह हैं, हर जगह हैं, यहीं हैं, अभी हैं। तो तुम्हारे जानने में आए ना आए, शास्त्रों ने कहा, गुरु ने बताया। तो मान लो कि हर समय में सब जगह परमात्मा हैं। जैसे तुम्हें अपने अभाव का अनुभव नहीं होता, कोई ये कह सकता है मैं नहीं हूँ? कोई पागल कह देगा हम ना आए? कह देते ना कुछ लोग, हाँ कह देते हैं। तो वो कोई होगा, वह तो मजाक वाली बात है। पर किसी को अपने अभाव का अनुभव नहीं होता, सबको अपने होनेपन का अनुभव होता है, मैं हूँ। बोला इसी तरह परमात्मा हैं। अब हमको अनुभव नहीं होता वो अलग बात है। हम जिस तरह का अनुभव चाहते हैं उस तरह का नहीं हो पाता, तो हम सोचते हैं पता नहीं भगवान है कि नहीं। पर भगवान है। मान लो कि भगवान है, तुमने स्वीकृति दे दी एक बार कि भगवान है, बस अब स्वीकृति नहीं मिटेगी। चिंतन मिट जाएगा, तुम चिंतन करोगे, ध्यान से उठ बैठोगे, सब चीज़ बदलने वाली है। पर स्वीकृति जो है, स्वीकृति कि मैं हूँ, भगवान हैं, ये सदैव रहती है। भगवान मेरे हैं, जैसे माँ मेरी है, ये विश्वास रहता है। ऐसे ही भगवान हैं, ये विश्वास। शरीर तो निरंतर जा रहा है, हर दिन हमारी आयु घट रही है, हर दिन हम मृत्यु के समीप जा रहे हैं, कब आ जाएगी नहीं पता। तो अपना समय उस काम में लगाना चाहिए जिसे हम ही कर सकते हैं, दूसरे नहीं कर सकते हमारे लिए। क्या? भगवान के बारे में निश्चय करना, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। तो ये निश्चय कोई और नहीं कर सकता। तुम भगवान के हो, भगवान तुम्हारे हैं, ये कोई निश्चय कैसे कर देगा? हमें करना पड़ेगा, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। संसार का काम तो कोई दूसरा कर देगा, ये काम नहीं कर पाएगा। संसार की सेवा करनी है और भगवान से प्रेम करना है। संसार तो सेवा के लिए मिला है, सब रूप में भगवान है, उनकी सेवा कर दो। हमें नहीं दिखता, ना दिखे, सेवा कर दो। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। भगवान मेरे हैं, बहुत मार्मिक बात है। प्रेम अपनेपन से होता है। जैसे किसी पिता के, ऐसे लगा लीजिए 3 बेटे हों, तीनों से, वैसे तो बेटे हैं, तीनों उसके हैं, तीनों से समान प्रेम है, पर किसी से थोड़ा ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? वो ज़्यादा करता है, वो समर्पित ज़्यादा है, वो प्रेमी ज़्यादा है, वो बात मानता है, कई गुण हैं उसमें। प्रेम अपनेपन से होता है। तो भगवान को अपना मान लें, भगवान मेरे हैं। हम किसी से कहें कि तुम मेरे हो, तो हो सकता है उसे नहीं जमे। कोई कहे हम आपके हैं, तो कहेगा चल ठीक है, तू कह रहा ठीक है, माने ना माने वो। पर हमने कहा हम आपके हैं, तो हम उसके बन जाएं, कर सकते हैं हम। पर हम कहे तुम मेरे हो, अब वो बने ना बने हमारा, कोई गारंटी नहीं है, बिल्कुल ना बने। वो कहेगा कि क्या क्या मुसीबत पड़ गई गले, हटाओ भाई, जाओ यहाँ से, ज़बरदस्ती के लिए तुम मेरे हो। तो हम आपके हैं कहना वो फिर भी थोड़ा सा चल जाएगा, तुम मेरे हो ये कहना नहीं चलेगा, आम आदमी की बात हो रही। अच्छा, अब भगवान के लिए, भगवान को बहुत अच्छा लगता है जब हम कहते हैं मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि वास्तव में हम उन्हीं के हैं, वास्तव में। जिससे कह रहे हैं पता नहीं हमारा है कि नहीं है, क्या मालूम। जान पहचान में हमने किसी से कहा, उस समय तो मुस्कुरा दिया, पर अंदर में नहीं माना उसने। लेकिन भगवान तो हमारे, हम भगवान के, पक्की बात। वहीं से तो आए हम, और कहाँ से आए? कोई बताए कहाँ से आए? आसमान से आए हैं, तो आसमान किसका है? आसमान में कौन है? और कहाँ से आओगे? आसमान में कुछ है ही नहीं है भगवान के सिवाय, और कहाँ से आएंगे? तो हम सब भगवान से आए हैं।
परमात्मा प्राप्ति बहुत सुगम है। द्वंद्व ही बंधन करने वाला है, मैं तुम ये वो, इसमें बंधन है, इसमें झंझट है, लड़ाई झगड़ा है, तेरा मेरा है, दूरी है, देरी और दूरी, सुख दुख, अनुकूलता प्रतिकूलता, राग द्वेष, ठीक बेठीक, ये सब द्वंद्व में है। और ये कुछ भी रहने वाला नहीं है। कभी आपने देखा हो दो लोग लड़ाई कर बैठते हैं, पर थोड़ी देर बाद फिर बातचीत होने लगती है, उनमें फिर एक हो जाते हैं। तो ये सब बदलने वाला है। संसार राग द्वेषात्मक है और सब परिवर्तनशील है। पूरी सृष्टि अभाव में जा रही है, संपूर्ण जगत अभाव में जा रहा है, नहीं में जा रहा है। क्योंकि साइंस प्रूव करती है कि एक दिन ब्लैक होल जब फटा तो उसमें से हजारों सूरज और हजारों प्लैनेट्स निकले। वो सब एक दूसरे के चारों तरफ गोल 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 घूमने लगे। एक मिल्की वे बन गया, मतलब ऐसे, यानी कि गैलेक्सी बन गई एक उसके फटने से। कई कई गैलेक्सी बन जाती हैं एक ब्लैक होल के फटने से। फिर समय आता है, धीरे धीरे सारे सूरज ठंडे पड़ते जाते हैं। हाफ लाइफ होती है सूरज की, साइंस निकाल के बता देती है। धीरे धीरे हमारा सूरज भी ठंडा पड़ जाएगा और वो दिन रात का दिन होगा, प्रलय का दिन होगा। उस टाइम क्या खेल रचना करते हैं भगवान कि इस तरह के सारे सूरज गड्ढम सड्डम होकर एकदम घुसड़ पुसड़ एक दूसरे में खिंच के समा जाते हैं। एक ब्लैक होल बन जाता है फिर से एक। अंधेरा ही अंधेरा, अंधेरा ही। गैलेक्सीज के बीच में कुछ ऐसी जगहें आती हैं जब बिल्कुल अंधेरा होता है, अंधकार। जो एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं ध्यान में तो वो देखते हैं कभी तो सूरज पे पहुंच गए, प्रकाश ही प्रकाश है, और कभी वो अंधेरे से गुजर रहे हैं और अंधेरा ख़त्म ही नहीं हो रहा है। ख़त्म कैसे होगा? कई गैलेक्सीज समाई पड़ी हैं उसमें। एक गैलेक्सी में हजारों सूरज होते हैं और उनके चारों तरफ घूमने वाले प्लैनेट्स यानी लाखों में हो सकते हैं। और ऐसी अनेकों सृष्टियां हैं, बिलियंस, करोड़ों। तो ये सब कुछ बदलने वाला है। सृष्टि कहीं बन रही है, कहीं बिगड़ रही है। कहीं सतयुग चल रहा होगा किसी अर्थ पे, कहीं द्वापर, कहीं त्रेता, कहीं कलयुग। कलयुग का लास्ट चल रहा होगा कहीं। घोर अज्ञान, अंधकार, लड़ाई झगड़ा, मार काट, प्रजा जंगलों में भाग जाएगी। आदमी छोटे छोटे होंगे। पहले 15 फीटे होते थे, अब वो 6 फीटे रह गए, 5 फीटे। अब वो 3 फीटे ही रह जाएंगे, 2.5 फीटे। और आगे चलकर आयु घटती जा रही है। पहले हजार साल आयु होती थी, फिर 100 के ऊपर 150, 200, 250 तक हो गई। भगवान कृष्ण 125 साल के और यशोदा मैया 60 लगा लो, 185 साल की मौजूद गोकुल में, वो वृंदावन में मौजूद। भगवान कृष्ण जब निज धाम को गए तो सब चले गए, सब ने शरीर छोड़ दिया, सारे के सारे चले गए। कुछ नहीं, जंगल ही जंगल बच गया। सारा परिकर उनका वापस चला गया, सारी गोपियां सब चले गए। तो ये सृष्टि अभाव में जा रही है, खत्म हो रही है, प्रलय हो रही है धीरे 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 धीरे। अब उसमें क्या ठीक और क्या बेठीक? मिटने वाले में लगाव कैसे करते हैं हम? मिटने वाली चीज़ से लगाव कैसे करते हैं हम? जो मिट रहा है, नहीं में जा रहा है, उससे हम लोग लगाव करते हैं, प्रेम करते हैं, अपनापन करते हैं, राग करते हैं। कितनी मूर्खता है। जो रहने वाला नहीं है उससे क्या तो राग करें और क्या द्वेष करें, क्या राजी हों क्या नाराज हों। हम यही करते रहते हैं, ये अच्छा है ये बुरा है, इससे तो खुश हैं इससे नाराज हैं। हम यहाँ रहने वाले नहीं हैं, हम यहाँ आए हैं और यहाँ से जाना है। हम यहाँ पशु पक्षियों की तरह अपने कर्मों का फल भोगने के लिए नहीं आए हैं, प्रत्युत अपना उद्धार करने के लिए आए हैं।
हम जो संसार में आए हैं वो हम अपना उद्धार करने के लिए आए हैं। परमात्मा है, संसार नहीं है। नहीं है मतलब नहीं में जा रहा है। जो पहले नहीं था, पीछे नहीं रहेगा, वो वर्तमान में भी, उसके लिए क्या कहें कि है। साधक का काम है नहीं का त्याग कर देना और है में स्थित हो जाना। जो नहीं में जा रहा है संसार, उसका तो मन से त्याग कर दो, ध्यान हटा लो। और जो है परमात्मा, उसमें स्थित हो जाए। त्याग तो स्वतः हो रहा है, त्याग तो स्वतः हो रहा है। कितनी चीज़ें खराब हो जाती हैं, छूट जाती हैं। ये बना रहे संसार है ना, ये बना रहे संसार, ये इच्छा का त्याग करना है। ये तो बना नहीं रहता। नहीं स्वाभाविक नहीं है स्वाभाविक है। जो हम नहीं कह रहे हैं एक दिन नहीं रहने वाला है, और जो है तत्व है वो सदा रहने वाला है। सत्य तो अनुभव रूप ही है। अनुभव तो असत का ही होता है, सत का नहीं। सत्य तो अनुभव रूप है ही है, उसका अनुभव क्या होगा। हर एक को अपना अनुभव हो रहा है, मैं हूँ। लेकिन संसार जिसका अनुभव हो रहा है, ये तो नहीं का रूप है। ये साक्षात दिखता है, बनता है, बिगड़ जाता है। सामने सामने चीज़ बनती है, बिगड़ जाती है। बच्चे बालू में घर बनाते हैं, थोड़ी देर बाद बिगाड़ के चले जाते हैं। सत का अनुभव वैसे नहीं होगा जैसे असत का होता है। सत का तो अनुभव है ही है। असत का अनुभव कभी है, कभी नहीं है। कभी होता है, कभी नहीं होता। घर बना दिया, बिगाड़ दिया। पर सत्य तो है ही है। आप नहीं के द्वारा है को देखना चाहते हैं, ये गलती है। हमारी सत्ता नहीं है, भगवान की सत्ता है। हम बाद में आए, पहले भगवान थे ही थे, है ही है। अब नहीं वाला या बाद वाला पहले वाले को जानना चाहता है। बेटा जो है वो बाप की शादी देखना चाहता है, कैसे देखेगा। अब भगवान में हमारा मन लगे। हम भगवान को देख तो नहीं सकते, लेकिन है भगवान, ये शास्त्रों ने और गुरु ने बताया। हमारे अनुभव में नहीं है, क्योंकि हम बाद वाले हैं, कम समझदार हैं। अब भगवान में मन लगने का क्या उपाय है? उपेक्षा, उदासीनता, न विरोध करें न समर्थन करें। एकाग्रता करना चाहोगे तो मन एकाग्र नहीं होगा, क्योंकि कोई वस्तु हो तो उसमें मन एकाग्र हो। अब परमात्मा तो निराकार हैं, तो कैसे मन एकाग्र होगा? तो पहले परमात्मा का लक्ष्य करके फिर लक्ष्य को भी छोड़ दो। पहले लक्ष्य करो, भगवान है, मेरा उनमें मन लगे, फिर उनको भी छोड़ दो, उसको भी छोड़ दो, उस बात को, और बस है में स्थित हो जाओ। भगवान कैसे ही हों वो अपने हैं। संसार कैसा ही हो, बढ़िया हो घटिया हो, उसे छोड़ना है। जिसे छोड़ना हो उस पर विचार क्या करना है, उससे ध्यान क्या हटाना है, जो है ही नहीं या जो छूट रहा है या छोड़ना है, तो ध्यान क्या उसमें लगाना, हटाना। नहीं, मैं संसार को छोड़ता हूँ। अरे जो छूट गया, है ही नहीं अपना, उसको बस एक बार निश्चय हो गया, है ही नहीं अपना। अब भगवान में मन लगा दो, है में स्थित हो जाओ। माँ कैसी है उस पर विचार क्या करना, माँ तो हमारी है। अब भगवान कैसे हैं उस पर विचार क्या करना, भगवान तो हमारे हैं। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, निश्चय कर लो, उसमें स्थित हो जाओ। भगवान ने बड़ी कृपा करके मनुष्य शरीर दिया है कि ये जीव सदा के लिए सुखी हो जाए। भोग और संग्रह के लिए मनुष्य शरीर नहीं दिया है। मनुष्य शरीर में ही दूसरों की सेवा हो सकती है। मनुष्य भगवान की भी सेवा कर सकता है। भाव के भूखे हैं भगवान। अब भाव कहाँ से मिलेगा भगवान को?
भाव के भूखे हैं भगवान। कहाँ से भाव मिलेगा? आदमी से मिलेगा, मनुष्य से, जानवर से तो मिलेगा नहीं, पेड़ों से, पक्षियों से तो मिलेगा नहीं। तो मनुष्य भगवान की भूख मिटा सकता है। ये बात तो कभी नहीं सोची, विचार नहीं किया। तो हम भगवान के कितने काम के हैं, उनका भाव हमारे से पूरा होता है। तो जहाँ अरस परस बिजनेस होता है ना, वहाँ बिजनेस में ज़्यादा मज़ा आता है। जहाँ मैं कहूँ ले साहब, अरे हमें नहीं चाहिए भैया, कितना कई बार मना करें तुम्हें, चलो जाओ यहाँ से, हमें नहीं चाहिए, क्या ना, कितनी अजीब सी बात हो जाती है, कितना ख़राब हो जाता है। अब जहाँ अरस परस बिजनेस हो, मुझे ज़रूरत है, आप लेकर आए हो, लाओ भाई, ले जी। अब भगवान को भाव की ज़रूरत है, हमारे पास भाव है। उद्धार के लिए खास बात है मैंपन बदलना। पहले हम कहते थे मैं संसार का हूँ, अब हम कहेंगे मैं भगवान का हूँ। मैं भगवान का हूँ, हमारा भाव भगवान से जुड़ा, भगवान को अच्छा लगा हमारा उनका हो जाना, हमको अच्छा लगा वो हमारे हैं, दोनों का काम बना। दूसरों की तरफ देखने वाला कभी कर्तव्यनिष्ठ नहीं हो सकता। जैसे मेरे घर का सर्वेंट है, ठीक है, अब देख रहा है पड़ोसी की तरफ, वो ज़्यादा पैसे वाले हैं तो चाहता है वहाँ नौकरी मिल जाए। उन्होंने फ़िलहाल तो मना कर दिया है, भाई देखेंगे जब ज़रूरत होगी। अब करता तो है यहाँ काम, पर देखता उधर है ना। कैसा लगेगा हम लोगों को? अच्छा नहीं लगेगा। और ऐसा हम भी तलाश में रहेंगे, कोई अच्छा नौकर मिल जाए तो उसको निकालते, न जाने कब छोड़ के चला जाए। तो दूसरों की तरफ देखने वाला कभी कर्तव्यनिष्ठ नहीं हो सकता, वो हमारा नहीं हो सकता। और हमारी आदत है संसार की तरफ देखने की, तो हम भगवान के कैसे हो सकते हैं? तभी तो भगवान हमको प्यार नहीं करते। हम कहते हैं ना भगवान मेरी इच्छा पूर्ति नहीं करते, मुझे मिलते नहीं, मुझे दिखते नहीं। जो जो हमारी बातें हैं, जो जो हमारी डिमांड्स हैं, या जो जो हम कहते हैं भगवान के लिए, भगवान यो नहीं, भगवान यो नहीं, भगवान यो, हम भगवान के हैं? देखो पहले खोजो। नौकर हमारा है नहीं, बात करता है खाली, तनख्वाह बढ़ाओ, ये करो वो करो, आप मेरे लिए फलाना, आप मेरे लिए ये करिए, आप मेरे लिए वो करिए। हम भाग जाए यहाँ से, क्या करें? हम तो नहीं करेंगे उसके लिए, तो हमारा तो है नहीं। तो देख रहा है पड़ोसी की तरफ, चाहे जब छोड़ के चला जाएगा, हम तेरे लिए क्यों करें भाई? हम क्या कोई संत थोड़े ही हैं, हम क्या कोई निष्कामी थोड़े ही हैं? जो संत होंगे उनके पास जाओ, वो तो बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी चाहना के उपकार करते हैं। हम कोई संत थोड़े ही हैं। निकाल के बाहर कर देगा, ना निकाल पाए, ज़रूरत है तो रखे तो रहेगा, पर उसके लिए करेगा कुछ नहीं। अब हम देख रहे हैं संसार की तरफ, भगवान हमारे लिए क्या करें? ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातन। भगवान ने कहा ये जीव मेरा ही अंश है, और क्या करा इसने, है तो मेरा अंश। वहाँ जाकर संसार में संसार को पकड़ लिया, प्रकृति को पकड़ लिया, जड़ चीज़ों को पकड़ लिया। है चेतन, चेतन होकर जड़ को पकड़ लिया। अब इसको सुख मिलता ही नहीं है, सुखी होता ही नहीं है, खुशी आती ही नहीं है इसको। टेम्पररी आती है, जरा आती है फिर नहीं आती, झंझट लगे रहते हैं जान को इसकी। मेरा तो है नहीं है, प्रकृति में स्थित हो गया। भगवान हमको निरंतर बुला रहे हैं, निरंतर बुला रहे हैं, और हम लगा रहे हैं दूसरी जगह मन। अब मान लीजिए हमारे पास टेलीफोन हो, उसमें बार बार घंटी बजे, मम्मी का पापा का फ़ोन है, भाई आ जाओ ना घर वापस, कहाँ हो? दोस्तों के साथ हूँ। अरे दोस्तों के साथ कब तक रहोगे, घर आओ। अब दोस्तों में भी मन नहीं लग रहा, वापस भी नहीं जा रहे। भगवान की घंटी क्या है? दुख, तकलीफ, परेशानी, दिक्कतें संसार में लगी रहती हैं। अब वो तो बुला रहे हैं हमें अपनी तरफ, हम उधर भी नहीं जा रहे और यहाँ भी मन नहीं लग पा रहा, दुनिया में जी नहीं पा रहे ठीक से। क्या यार, झंझट लगे पड़े है ना। देखो आप विचार करके देखो, जिस वस्तु, परिस्थिति, अवस्था आदि को हम पकड़ते हैं वो बदल जाती है, छूट जाती है, बिगड़ जाती है, कुछ भी हो जाता है उसका। अब हम टिक ही नहीं पाते उसमें, टिकना चाहते हैं उसमें जो हम हैं नहीं, जो हमारा स्वरूप नहीं है। हमारा स्वरूप भगवान है,
तो आज ही अपने हृदय से सब चीज़ों को निकाल दो, छोड़ दो और भगवान की तरफ सम्मुख हो जाओ। मतलब कैसे होंगे सम्मुख? सिर्फ इतना कहने से कि हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, हो गए सम्मुख। भगवान तो हमसे सुनना चाहते हैं। देखिए तोतली बोली जब बोलता है माँ को बच्चा कितना प्रिय लगता है। तोतली बोली क्या होती है? जिस भाषा को हम समझ नहीं पा रहे, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, हम कहते हैं, समझ में आता है? नहीं आएगा समझ में। क्यों? भगवान दिख ही नहीं रहे। अब उनसे आप कह रहे हो जो आपको दिख नहीं रहे, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, दिख तो रहे नहीं है। तो तोतली बोली हो गई हमारे लिए, कुछ नहीं समझ में आता किसी और के। माँ ही समझ पाती है बस उस भाषा को। आप चले जाओ, 1.25 साल का लड़का हो, 1.5 साल का, तो कुछ बोलता तो है, कटर सटर बोलता है, कड़मड़ कड़मड़, पर वो समझ में नहीं आती किसी के। माँ के समझ में आती है ये क्या बोल रहा है। तो हम जो बोल रहे हैं, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, किसी को नहीं समझ में आएगी, भगवान को समझ में आएगी। तो कह रहे कहते रहो, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। मन से बाकी सब चीज़ों को छोड़ दो, बस भगवान से कह दो कि हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, बस काम बन जाएगा। हजारों मनुष्यों में कोई एक सिद्धि के लिए यत्न करता है, तो हजारों मनुष्यों में कोई एक भगवान के लिए यत्न करता है। और उन यत्न करने वाले मुक्त पुरुषों में कोई एक ही मुझे यथार्थ रूप से जानता है। उन यत्न करने वाले स्वयं की लगन होने से भगवान के यथार्थ रूप को जान सकते हैं। न सुनने से, न बहुत पढ़ने से, अध्याय 2:29 नहीं जान सकते, लगन से जान सकते हैं। वेदांत के ग्रंथ पढ़ोगे तो उलझ जाओगे, संतों की वाणी पढ़ोगे तो कल्याण हो जाएगा। मीट खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? उदाहरण लेते हैं एक। आप कहीं जंगल में फंस गए हो, अकेले हो, आपके पास हथियार है, डंडे फंडे भी हैं, वहाँ खूब मिलते हैं जंगल में, डंडे वंडे भी हैं, बांस वांस भी हैं, रस्सियाँ भी हैं, और चांस की बात है आपके पास बंदूक भी है, एक आ गई आपके साथ, और आप जंगल में भटक गए हो, खो गए हो, जो भी। अब वहाँ खाने को कोई रोटी फुटी नहीं है, वो कहाँ से आई आग और रोटी? आग तो चलो हो जाएगी, 2 पत्थर को रगड़ने से, घास फूस में करो तो आग जल जाती है, आग तो हो गई चलो। अब गेहूँ कहाँ से आएगा, आटा कहाँ से आएगा? आप जियोगे कैसे? मीट खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए? देखो आप ना पुराने माइंड के हो, अब मैं हूँ नए माइंड का। अब आप वो पासा पलट गया है। अभी तो आप नए इंजीनियर थे, मैं बहुत पुराना था। अब पासा पलट गया है, मैं हूँ नए माइंड का, आप हो बहुत पुराने माइंड के जिसमें ठसा ठस भरा हुआ है, मीट नहीं खाना चाहिए। मैं आपको खाने को थोड़े बोल रहा हूँ, मैं एक प्रश्न कर रहा हूँ आपसे। मैं खाने को थोड़ी बोलूँगा आपको, ज्ञान का प्रश्न है। मीट खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, मैंने आपको एक उदाहरण बताया। आप जंगल में फंस गए हो, वहाँ आपके पास हथियार हैं, बांस है, रस्सी है, ये है वो, दुनिया भर की सब चीज़ें हैं, आग वाग सब जला लोगे आप, आटा नहीं है, सब्जी नहीं है। मीट खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए? वो आप यूँ कहो ना, उस व्यक्ति को जिसकी बात हो रही है, आपकी बात थोड़ी हो रही है भैया। उस व्यक्ति को मीट खा लेना चाहिए, मर जाएगा वो तो, 2-4 दिन जिएगा, मर जाएगा। मरना मंजूर है, मीट नहीं खाऊंगा तो मर जा, कौन परवाह करता है? ऐसे निरे घूमते, ऐसे आदर्शवादी निरे घूमते। मीट खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, हम नहीं कह रहे खाना चाहिए, पर वो क्या करे आदमी जो फंस गया है, उसके लिए बताओ आप। उसको तो खा लेना चाहिए, जब जिएगा नहीं तो मर जाएगा।
बात ज्ञान की हो रही है। आप वैसे मत लिया करो हर समय अपनी बुद्धि के हिसाब से, मेरी बुद्धि मेरी बुद्धि, ये अहंकार है। जब हमसे गुरु प्रश्न करते थे तो अपनी बुद्धि नहीं लगा सकते थे, हम ऐसी डांट पड़ती थी, जोर की गालियां मिलती थी, हमको गाली देते थे सीधा। जब भूख बढ़ जाएगी तो क्या करेगा, और उसके बाद इतनी बढ़ जाएगी कि हालत खराब हो जाएगी, वो जानवर भी नहीं मार पाएगा। फिर तो गया, फिर तो मर गया, मरेगा ही, फिर तो कोई चारा नहीं है उसके पास, फिर तो मरेगा ही वो। इससे पहले कि हालत खराब हो जाए उसको काम कर लेना चाहिए। संत वाणी से ये मतलब, शास्त्रों में क्या लिखा है, मांस भक्षण अपराध है, मना है, नहीं करना चाहिए, नरक में जाएगा, वहाँ चील कौए खाएंगे, ये होगा वो होगा, जाने क्या क्या लिख दिया किताबों में, डरा के रख दिया आदमी को कि मरी जाए ससुरा, जिए ही ना वो, तो ऐसा हाल कर दिया है शास्त्रों ने। यूँ कहो तो बात को काट देंगे, यूँ कहो तो बात को काट देंगे, हर बात का काट है। आप ब्रह्म ज्ञान के शास्त्र उठा लो 50 तरह के, देखो हर बात को काट दिया है उन्होंने, हर बात को, ये भी नहीं ये भी नहीं, निरे प्रश्न है उनके, निरे उत्तर है और निरी काट है। आप देख लो पढ़ के। और इस संतों ने कहा है कि आत्मज्ञान के, ब्रह्म ज्ञान के शास्त्रों में एक बात कही है, बाद में उसको काट दिया है। तुम ही ब्रह्म हो पहले कहेंगे, फिर कहेंगे पापी आदमी ब्रह्म कैसे हो जाएगा। ले अब हम तो सब पापी, पापी आदमी ब्रह्म कैसे हो जाएगा, काट दिया। समझ में नहीं आ सकता आपको क्या है, क्या सच क्या माने। सच्ची जिज्ञासा हो तो संत महात्मा अपने आप खिंचे चले आते हैं। माँ को बच्चे की जितनी आवश्यकता है उतनी बच्चे को माँ की नहीं है। माँ को बच्चा चाहिए, बच्चे को तो अकल ही नहीं है माँ चाहिए कि नहीं चाहिए, वो क्या जाने। हमें अकल है, भगवान चाहिए किसी को, किसी को अकल नहीं है। ये तो गुरु बताते हैं, जब भगवान मिल गए तो तुम्हारा जीवन कामयाब हो जाएगा, और नहीं तो फिर 84 के चक्कर में चलो। ये तो गुरु समझाते हैं, हमें क्या अकल है। तो ऐसे कह रहे माँ को बच्चे की ज़रूरत है, बच्चे को नहीं है। उसे पता ही नहीं है माँ क्या होती है, माँ के होने से क्या होता है, उसे समझ ही नहीं है। परमात्मा का अंश होने से जीव मात्र का स्वभाव आश्रय लेने का है। भगवान के अंश हैं हम, अंश अंशी का आश्रय लेता ही लेता है। जरा सा जल हो हमारे पास एक चम्मच में, अगर वो बाल्टी में न मिल जाएगा, या नदी में न मिल जाएगा, या सागर में न मिल जाएगा, तो खत्म हो जाएगा। तो अंश को अंशी का आश्रय लेना पड़ता है, आश्रय लेना पड़ता है, उसे मिलना पड़ता है, तब वो रहेगा, नहीं तो अस्तित्व खत्म। अब होता क्या है, हम लोग अपने को शरीर मान लेते हैं, और शरीर मानने के कारण हमारा जो अंशी है वो कौन है, हम अंशु है, हमारा अंशी हुआ ये जगत संसार, ये हुआ। और अगर हम अपने को आत्मा मानते, जीव मानते, भगवान का बच्चा मानते, भगवान का अंश मानते, तो हमारा अंशी कौन होता, परमात्मा। अब हमने मान लिया अपने को शरीर, अब हमारा जो अंशी है वो हो गया संसार, शरीर संसार से मिला है। अब हम संसार को पाना, अब देखो हर समय हर आदमी संसार को पाना चाहता है, भगवान को कौन पाना चाहता है, तो अपने को क्या मान रखा है हर आदमी ने, शरीर। कहता है जब सत्संग में जाएगा ना कोई, मैं आत्मा हूँ, ब्रह्म हूँ, शरीर नहीं हूँ, समझ में आया। शरीर मैं नहीं, मेरा नहीं और मेरे लिए नहीं, ये तो संसार से मिला है, उसका अंश है। तो इस अंश को उस अंशी के हवाले कर दो, सेवा में लगा दो संसार की, है ना। शरीर को संसार की सेवा में लगा दो, और हम भगवान के हो जाएं जो हम हैं। हम अंश हैं भगवान के, तो हम उनसे मिल जाएं। मतलब कैसे करेंगे, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। हे नाथ मेरी बुद्धि को बदलो, हे नाथ कृपा करो, मैं आपका हूँ, मेरा आपसे प्रेम हो। ये जैसे अंकुर निकले बिना बीज का पता नहीं चलता। देखिए बड़ी वैसी बात बता रहे हैं, मार्के की एकदम गजब की बात कह दी है।
जैसे अंकुर निकले बिना बीज का पता नहीं चलता कि काय का बीज है। हर बीज का पता नहीं चलता, कुछ बीज तो पहचान वाले होते हैं हमारे। जंगलों से ले आओ बीज, कोई नहीं बता पाएगा किस चीज़ का है। बो दो, अंकुर निकल आवे, पत्तियां निकल आवे, थोड़ा बड़ा होने लगे, अरे ये तो ये वाला पेड़ है ना। ऐसे ही हमारे मन में क्या क्या वासनाएं पड़ी हैं हमें पता नहीं है। हर आदमी नंबर 1 हीरो नंबर 1 है। अजी मेरे समान ईमानदार कौन, मेरे समान ये कौन वो कौन, बढ़िया आदमी, और सबके अंदर वासनाएं पड़ी हुई हैं। और जब अंकुरित होंगी ना तब पता चलेगा उसका कि ये क्या आदमी है। भक्त के अंदर क्या वासना होती है? भगवान की। जब वो भगवान के रास्ते चलता है और बाकी सारे लोग उसको डिस्करेज करते हैं, अरे क्या मिलेगा, क्या है उस रास्ते, कहाँ देखा है, किसने देखा है, भगवान है भगवान, तुम्हें पता है कहाँ चल दिए, कौन चक्कर में पड़ गए, किस बाबा जी के चक्कर में पड़ गए, निरी बातें सुनने को मिल जाएंगी। तो जब भक्ति उसके अंदर प्रकट होती है, उसकी क्या वासना है? भक्ति। वासना कहते हैं मन का जहाँ वास हो जाए। वासना बुरे अर्थ में मत लगाइएगा, वासना तो एक शब्द है, उसका अर्थ, वासना का अर्थ है जहाँ मन का वास हो जाए, जबरदस्ती मन खिंचा जाए उस तरफ। वासना हर समय बुरे अर्थ में नहीं लगाते हैं, वो उन्होंने कर दिया है पिक्चरों में, ऐसे निकाल दिया वासना वासना करके, सब गंदे गंदे पोस्टर लगा दिए, तो लोगों को समझते वासना मतलब बहुत बुरी चीज़ है कोई। वासना मतलब जहाँ मन का वास हो जाए। एक शब्द है संस्कृत में, इसका अर्थ वासना जो है वो, संस्कृत तो नहीं शायद हिंदी का ही है, तो इसका अर्थ है जहाँ मन का वास हो जाए, जबरदस्त चिपक जाए जहाँ मन, वो वासना। जिसको हम अच्छे सेंस में अगर बोलें तो उसको जुनून कहते हैं। जहाँ मन जबरदस्त चिपक जाए, इसको तो इस चीज़ की वासना है, इसे कहते हैं ना, इसको तो इसका जुनून है। ये अच्छा लगता है सुनने में, ये बुरा लगता है सुनने में, क्योंकि प्रकट ऐसे कर दिया। तो जैसे अंकुर निकले बिना बीज का पता नहीं चलता, ऐसे कारण आता है तो हमारी वासना का पता चलता है, हमारे मन में क्या पड़ा है। अब वासना का नाश कैसे हो? जबरदस्त जो चिपकन है इसका नाश कैसे हो? अहम मिटने पर वासना का नाश हो जाता है। अहम क्या है? मैं। हम सोचते हैं मेरे मन की हो, मेरी मर्जी चले, ऐसा सोचते हैं ना हम सब, ये अहम है। अच्छा, भगवान की मर्जी चले, भगवान के मन की हो, हम, भगवान ने कहा तू मेरी शरण आ जा, तो हम भगवान की शरण हुए, मतलब अब भगवान जैसे आप जाओ, अब हम कुछ नहीं बोलेंगे, बोलेंगे नहीं, ठीक है जो हो रहा है ठीक है ठीक है ठीक है, तो ये शरणागत हो गई, तो अहम खत्म हो गया, वासना नहीं रही। वासना क्या? मन का वास। अब भगवान आपके मन की हो, हमारा कोई मन ही नहीं है, वासना खत्म। तो अहम मिटने पर वासना का नाश होता है। कितना सिंपल लॉजिक है, कितनी सिंपल सी बात, सीधी सीधी बात। समझ में आ रहा है कुछ शीतल? जो मैं समझा रहा हूँ, हमने तो बहुत कठिन शब्दों में समझा है, मैं तो बहुत कोशिश करता हूँ आसान शब्दों में समझाने की उसको। जहाँ तुम्हारा मन चिपक जाए, जैसे कोई पेन दिखाऊं बढ़िया सा, तो तुम्हारा मन उसमें चिपक जाए। अब मैं दे नहीं रहा, मैं लगा के घूम रहा हूँ यहाँ पर, तुम कल आई, परसों आई, 10 दिन, तो तुम्हारी नज़र, काश है मुझे मिल जाता। 15 दिन तक तुम चक्कर काट रही हो, आ रही हो जा रही हो, और जब तुम्हारी निगाह जाती है, यहाँ उसका बाहर का वो निकला हुआ है, वो जो क्या बोलते हैं उसका हैंडल, अंदर पेन तो अंदर घुसा हुआ है, ये वासना है। अब इसका नाश कैसे होगा? 2 तरीके हैं। एक, खत्म, तुम्हारी वासना खत्म, पेन मिल गया, अब तुम्हारे पास आ गई। अब तुम्हारी वासना दूसरी तरह की शुरू, बना रहे, चोरी ना हो जाए, खो ना जाए, खराब ना हो जाए, सूख ना जाए, चलता रहे। कई तरह की वासनाएं डेवलप कर जाएंगी, इनको वासना कहते हैं, जहाँ मन अटक जाए। अच्छा, अब वासना का नाश कह रहे हैं कैसे हो? अहम का नाश हो जाए तुम्हारे। तुम क्या सोचो? जैसे भैया जी चाहें, मुझे कुछ नहीं, पेन दिखा नहीं, उनका है, मुझे क्या करना, मुझे क्या मतलब,
मैं उनसे कह दूंगी तो वो मेरे को दूसरा पेन मंगा के अभी दे देंगे, या मेरे को मतलब कर देंगे ऐसा कुछ कि जाओ ले लो, तो आपने पसंद कर लो, कितने वाला लोगी बताओ, 200 रुपये वाला, 300 रुपये वाला, अभी ले लो। तो तुम अभी यहाँ से निकलोगी, जाओगी स्टेशनरी की शॉप पर, बढ़िया से बढ़िया जो तुम्हारा मन पसंद होगा वो पेन मांगोगी, पेमेंट करोगी, चली जाओ, हो गया काम। तो वासना का नाश होता है अहम के नाश से। तुम्हारे कोई अहम नहीं है, तुम समर्पित हो, जैसे आप कराए। भक्त का वासना का नाश हो जाता है। अब भक्त को जैसे भगवान कराएं, जैसे भगवान रखे, हर समय खुश रहता है, उसकी कोई वासना नहीं होती। हम लोगों के मन में क्या क्या वासनाएं भरी पड़ी हैं हमें पता ही नहीं है, कारण आने पे निकल आती हैं, तुरंत फुटक के निकल के आती है। अब एक वासना देखिए हम लोगों में सब में होती है, संसार में स्थायी रहने की, कोई उतार चढ़ाव ना आवे, कोई परेशानी ना आवे, सब कुछ ठीक बना रहे, सब अच्छा चलता रहे, पैसा वैसा सब ठीक रहे, सब कुछ ठीक चलता रहे, और मैं बना रहूं, कभी मरूं नहीं। संसार में स्थायी रहने की प्रवृत्ति, ये वासना, ये सबके होती, और ये हमारे उद्धार में बहुत बाधक है, हमारे कल्याण में बाधा है। अरे जैसे भगवान रखें, जब तक रखें, जैसे भगवान चाहें, हे नाथ मैं आपके समर्पित हूँ, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे। समझ रहे? सुनने में कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना सुनने में। करना कुछ नहीं है, करना जब होगा तब, जैसा होगा वैसा होगा। सुनने में कितना अच्छा लगता है। कोई चीज़ पहले सुन के तो अच्छी लगे। मैं कहूँ एक वो है वैक्यूम क्लीनर, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो आपके मन में आएगा ना, ले लें। तो सुनने में पहले सुनकर अच्छा लगना चाहिए, फिर आपकी जिज्ञासा बढ़ेगी, आपका प्रेम बढ़ेगा, वो धीरे धीरे जैसे आपका। सत्संग से बहुत लाभ होता है, सुधार होता है। संतोष नहीं करना चाहिए, बस एक बात है, सत्संग में संतोष नहीं करना चाहिए। सत्संग में, संसार में संतोष करना चाहिए, सत्संग में संतोष नहीं करना चाहिए। जितना ज्ञान मिले, जितनी समझ मिले, जितनी जिज्ञासा, प्रेम, ये सब बढ़े हमारा, उतना बढ़िया। अभी जो परिस्थिति मिली है, मान लीजिए अच्छी परिस्थिति है, तो उसका सदुपयोग करना चाहिए। क्या है? सेवा। परिस्थिति का सदुपयोग है, सेवा करनी चाहिए, तन से, मन से, धन से, जैसे जिसको जो मिला है सेवा करें। अच्छा, भगवान की सेवा कैसे करें हम? ना दिखते ना मिलते। तो रामचरितमानस में बड़ा सिंपल सा उपाय बताया, नाम जप। राम नाम रटते रहो, जब लग घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। भगवान को याद करना ही उनकी सेवा करना है, केवल याद करना है। गजेंद्र ने पुष्प अर्पण किया तो भगवान आ गए, पुकारा, नारायण मेरी रक्षा करो। तो अब हम क्या पुष्प अर्पण कर सकते हैं कि भाई साहब हम तो कंजूस आदमी हैं, हम तो पुष्प ना दे सकें, भगवान आ जावे नहीं, रहने दो। हमारे लिए भी एक उदाहरण है, द्रौपदी कुछ ना अर्पण करा, हे नाथ, हे नाथ, हैं मेरी लाज जा रही है, हे नाथ आप कहाँ हो, घटघटवासी मुझे बचाओ। भगवान प्रकट हो गए। कोई ना पुष्प तो ना हो कि वो उससे कहती दुर्योधन से, ला यार एक फूल तो दे उधार, अभी भगवान आ जाएंगे तब बात करें, तब मैं दिलवा दूंगी तुझे बुके, एक फूल दे दे। और पुकारती, हे नाथ, जैसे आप गजेंद्र के लिए आए थे वैसे मेरे लिए भी आ जाओ, हे नाथ। तो भगवान प्रकट हो जाते। द्रौपदी ने कुछ न दिया, पुकारा बस, है ना। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कुछ अर्पण करेंगे तभी भगवान प्रकट होंगे। नहीं, भगवान को कुछ नहीं चाहिए, केवल याद करना है। तो पत्र, पुष्प, फल किसी की भी जरूरत नहीं। द्रौपदी ने भगवान को केवल याद किया था। तो हम कुछ ये ना सोचें कि क्या क्या क्या, कुछ नहीं, बस याद।
अब याद आप कहेंगे कैसे, तो वो आपका अपना, सबके अपने तरीके होते हैं। कैसे याद करते हो आप अपने भाई को, बहन को, माता पिता, बच्चे, ये वो कैसे याद करते हो? याद बनी रहती है ना, एक अंदर में ऐसे संबंध बना लें भगवान से। उदाहरण के तौर पर जैसे मान लीजिए कोई सीताराम जी को मानता है, अब बड़ी आकृति, बड़ी मूर्ति हैं मंदिर में, तो उन्हें माता पिता मान ले। अच्छा, कहीं सीताराम तो नहीं है, रामलला हैं, छोटे हैं राम जी, वही लड्डू गोपाल को रामलला कह देते हैं वो लोग, तो उनको अपना बेटा मान ले। अभी तो कैसे हैं हमारे साथ मौजूद उस पर निर्भर करता है, वैसा मान ले। अब देखिए दशरथ जी तो प्रेमी थे ना, कितना राम राम, हाय हाय हाय, मरे जा रहे। कौशल्या ज्ञानी थी कहते हैं, उनको बहुत ज्ञान था। अच्छा, उधर जनक जी ज्ञानी थे, ब्रह्मज्ञानी थे जनक जी, उनकी बीवी सुनैना जी प्रेमी थी। कैसे भगवान उल्टी जोड़ी मिलाते, पता नहीं क्या चक्कर है। पर फलसफा जान लो कि भगवान ने ऐसा बनाया है, मियाँ बीवी दोनों को कुछ ऐसा बनाया है कि विचार मिलते नहीं हैं दोनों के, ऐसा बनाया है भगवान। क्यों बनाया है, इसकी वजह क्या है? अभी तो बहुत विचार मिलते टेलीफोन पे। भाई कोई गलत थोड़ा ही है, कोई गुनाह थोड़ा ही है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि को ऐसा ही बनाया है कि सबको शादी करनी है। अब उनमें कुछ नारद जी या सनक सनंदन, सनत कुमार या इस तरह के निकल जाते हैं, जैसे हमारे बच्चे निकल जाते हैं, कहते हैं हम नहीं करते। क्या कर लेंगे ब्रह्मा जी? ब्रह्मा जी क्या कर सकते? सिर फोड़ लें ब्रह्मा जी, ना करनी तो ना करनी। हम पे काम बहुत है, हम क्या बेकार आदमी थोड़ी हैं। बेकार के लिए किसी को खूंटे से बांध दो, लिया वो पल्लू से बांध दिया, वो किसी आदमी के नौकरी करता है, हम घर में पड़े रहें सारा टाइम। हम पे निरे काम है, हम भगवत प्राप्ति के लिए निकले। अब भगवान को याद करना ही उनकी सेवा, इस बात पे कह रहे हैं कि भगवान को याद करना ही प्रेम है। और उनको प्रेम पसंद है, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सारे। भगवान को प्रेम पसंद है। द्रौपदी ने पुकारा आ गए, जिसने पुकारा आ गए। विदुरानी का भाव हुआ कि भगवान हमारे घर आए, साग विदुर घर खायो, तो भगवान विदुर के घर गए। दुर्योधन की मेवा त्यागी, भगवान को पता था जहर मिला रखा है उसने मेरे खाने में, मेरे लिए जब परोसेगा, आएगा जो थाली, उसमें जहर होगा। भगवान नहीं गए उसके यहाँ, विदुरानी के घर गए। उसके बाद बेचारी के पास कुछ था नहीं, तो केला एक प्रसाद में से, मंदिर में से मिला था जब वो आए थे दर्शन करके घर, तो केला जो है छील करके, अब बेचारी इतने प्रेम में विवल कि केले का छिलका उनको पकड़ा दिया, और केले की गिरी जो है वो, भगवान भी छिलका जो है उसको अंदर खाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ उसमें छिलके में होता है ना, थोड़ा मोटा छिलका होता है, कुछ तो आ ही जाता है जरा सा। प्रेम, ये प्रेम की बातें, मोहब्बत की बातें हैं। उधो बंदगी मेरे बस की नहीं, प्रेम की बातें हैं, भगवान से अनन्य प्रेम। हमें राग द्वेष से रहित होना है, हमें प्रेमी बनना है, न राग न द्वेष। राग जो है ना, ये द्वेष में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए राग नहीं। हमें प्रेम प्रेम प्रेमी बनना है। तो सबके प्रति, सब में क्योंकि परमात्मा परिपूर्ण है और भगवान को प्रेम पसंद है, सबके प्रति प्रेम का भाव रखो। एक एक को मत देखो सामूहिक रूप से, ऐसे देखो कि है ही भगवान, सब रूप में भगवान आए। तो कर्म स्वभाव पे दृष्टि नहीं जाएगी, कर्म स्वभाव पे दृष्टि नहीं जाएगी, और आप प्रेम में रहेंगे। कर्म स्वभाव जब भी देखता है ना आदमी, तो दिक्कत होती है। कर्म स्वभाव में तो फिर देखिए सबके अपने अपने, कितना ही मैं कितना बढ़िया आदमी हूँ, है ना, मैं कितना ही बढ़िया आदमी हूँ अपनी निगाह में। अपनी निगाह में बढ़िया आदमी होता ही नहीं कोई। बढ़िया घटिया क्या होता है? बढ़िया घटिया कुछ नहीं होता। अपनी निगाह में मैं बहुत बढ़िया आदमी हूँ। अब आपको तो मेरे में दोष दिख रहे हैं, अपनी निगाह में आप बहुत बढ़िया आदमी हैं।
और मेरे को आप में दोष दिख रहे हैं। संसार राग द्वेषात्मक है, ऐसा ही है, ऐसे ही बनाया है भगवान। तो शादी करे न करे, कौन सही है कौन गलत? मीट खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, शादी करे न करे का कोई मतलब नहीं भैया। करो तो करो, करो शौक से करो। फिर एक बात याद रखना, हर बात के लिए एक्सेप्टेंस रखना। सब ठीक है, सब ठीक है का मंत्र, गुरुजी के पास गया ना लड़का, मंत्र दे दीजिए, बोले सब ठीक है। ठीक है, कभी लड़ाई झगड़ा भी होता है, कभी प्रेम भी होता है, कभी बातचीत होती है बड़े अच्छे से, कभी बातचीत नहीं होती है, दोनों ऐड जाते हैं, 36 का आंकड़ा हो जाता है। सब चलता है, सब दुनिया है, सब चलता है। इस बात को याद रखो तो शादी करो, जैसे जिस कैसे भी करो। गुरु भगवान के शुक्राने हैं।